हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल जो कि की डिज़ाइन से है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ए सॉलिड शाफ्ट हैज ए शेप शियर स्ट्रेंथ। एक सॉलिड शाफ्ट जिसकी शेप शियर स्ट्रेंथ यानी कि टाउ एस गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है? 50 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, और हमें ये पता है कि मोस्टली हम शियर स्ट्रेंथ जो लेते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, और ये दे दिया मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो, अगर इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मेगा होता है 10⁻6। ठीक है, और मिलीमीटर स्क्वायर भी होता है 10⁻6। ठीक है, अगर तो इनको हम जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मिलीमीटर में, तो ये जो 10⁻6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सेम आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये गिवन है इफ द शाफ्ट ट्रांसमिट द टॉर्क। शाफ्ट जो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है वो भी दे रखा है 2500 न्यूटन मीटर। ठीक है, 2500 न्यूटन मीटर टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। फिर निकालना है हमें डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, यानी कि डी हमें निकालना है। फिर क्या रिलेशन दे रखा है? की दे रखा है कि स्क्वायर की है। स्क्वायर की में डेप्थ जो विड्थ एंड जो रहती है जो थिकनेस, वो इक्वल रहेगी। ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है विड्थ ऑफ द की इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है एल इज द, यानी कि लेंथ ऑफ द की इज इक्वल टू 1:1/2 इंटू डी टाइम्स ऑफ द शाफ्ट डायमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द की के डायमेंशंस भी निकालने। क्या होती है? विड्थ, डेप्थ एंड थिकनेस, यही होता है डायमेंशन। देन चेक द की फॉर इंड्यूज शियर एंड क्रसिंग स्ट्रेस। और जो इंड्यूस्ड जो कि लगेगी उनके ऊपर क्रसिंग और शियर के बेस पे हमें चेक करना है की को। और यानी कि ऑब्टेन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द की इन शियर एंड क्रसिंग अलोविंग एंड अल्टीमेट शियर स्ट्रेस एंड क्रसिंग स्ट्रेस। तो हमें FOS यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकालना है। तो क्रसिंग अलाउ यानी कि अल्टीमेट शियर जो लगेगा 420 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड क्रसिंग जो शियर स्ट्रेस लगेगी वो लगेगी 560 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ गिवन है क्वांटिटीज, तो हमें निकालना है वन बाय वन करके। पहली ओवरव्यू देखो क्या है। शाफ्ट दे रखा है, उसकी शेप स्ट्रेंथ दे रखी है, पावर कितनी ट्रांसमिट कर रहा है शाफ्ट दे रखी है। डायमीटर जो निकालना है शाफ्ट का, एक तो हमें डायमीटर निकालना है, और रिलेशंस दिए हुए हैं कुछ। एक तो की दे रखी है, स्क्वायर की है। देन जो शाफ्ट का डायमीटर है उसके जो रिलेशन में, यानी कि विड्थ इज इक्वल टू D/4, और दूसरा लेंथ ऑफ द की इज इक्वल टू 1:1/2 इंटू डी। तो ये कुछ गिवन है डाटा हमारे पास में, और कुछ ये स्ट्रेंथ गिवन है। तो हमें पहले तो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट निकालेंगे रिलेशंस को यूज करके, यानी कि जो टॉर्जन इक्वेशन थी ना, वहां से जो टॉर्जन स्ट्रेस रहेगी, वहां से जो टी की वैल्यू जो होगी, यानी कि टी इज इक्वल टू πd³ डिवाइडेड बाई 16 इंटू टाउ एस। तो यहाँ से हम डायमीटर निकाल लेंगे। टाउ एस गिवन है, टॉर्क भी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर निकल जाएगा तो हमारा जो विड्थ है और जो लेंथ है वो भी निकल जाएंगी इजीली। ठीक है, तो विड्थ वो D/4 है तो आ जाएगा, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 63.38 है जो डायमीटर। तो इसको 64 मान लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज डिज़ाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डिज़ाइन में अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ठीक है, तो जो ये आ जाएगा विड्थ W आ जाएगा, देन जो थिकनेस है वो आ जाएगी, यानी लेंथ आ जाएगी। क्योंकि ये थिकनेस क्यों आई? क्योंकि स्क्वायर की है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में जो गिवन क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग डायमीटर निकल गया, और की के डायमेंशन विड्थ, थिकनेस एंड लेंथ निकल गए, यही होता है। नेक्स्ट जो रह गया है वो जो रहेगा FOS, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है।
तो टेंजेंशियल जो फोर्स एक्ट करेगा आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट वो क्या हो जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द शाफ्ट। और टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा था 2500 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर को इसको मतलब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। एंड रेडियस ऑफ द शाफ्ट जो रहेगी ये 64 डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का हाफ हो जाएगी, तो F इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा जब सोल्व करेंगे तो। देन जो शियर स्ट्रेस ऑफ द की, शियर स्ट्रेस क्या होती है, जो फोर्स डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग शियर एरिया, ठीक है। शियर स्ट्रेस यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग शियर एरिया, फोर्स था ये, एंड जो एरिया था W/L, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा 50.86 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द की, क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द की इंटू 2 टाइम्स होती है मेनली, ठीक है। जो भी क्रशिंग स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस के कंपेयर में देखे तो 2 टाइम्स होती है, तो इसका 2 गुना कर लेंगे हम, ठीक है, 2 टाइम्स होती है मेनली। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द शेयरिंग, शेयरिंग के लिए FOS निकालेंगे, अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। जो अल्टीमेट जो कि जितना मैक्सिमम होती है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग, जो भी जिस पे काम हो रहा है वही होता है FOS, ठीक है। FOS आ जाएगा हमारा 8.3, तो ये राउंड पोर्शन होता है, तो इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। देन ये शेयरिंग के लिए था FOS। देन जो क्रशिंग के लिए अल्टीमेट जो क्रशिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग क्रशिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस 560 और वर्किंग जो क्रशिंग स्ट्रेस है ये आ गई। देन जो FOS यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बाकी क्वेश्चन भी हम आपको करवा दूंगी, और चैप्टर की वीडियोस भी हैं, बाकी सब्जेक्ट मतलब बाकी भी वीडियोस हैं चैप्टर्स की, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।